राधे राधे भक्तों, श्री हरिवंश। जैसे कि सुबह के 6 बज चुके हैं और हम चलते हैं ठाकुर जी को उठाने के लिए। यहाँ पे हमारे माधव जी, किशोरी जी और लड्डू जी सोए हुए हैं। इनको उठाने के बाद हम चलते हैं बड़े वाले ठाकुर जी को उठाने के लिए। यहाँ पर हमारे किशोर सोए हुए हैं। किशोर को उठाने के बाद हम इनका आशीर्वाद लेंगे। मैं रोज़ सुबह ठाकुर जी का आशीर्वाद लेती हूँ। हमने लिया पहले किशोर माधव जी का आशीर्वाद, लड्डू जी का और प्यारी सी किशोरी जी का आशीर्वाद लेने के बाद मैं इनको दूध का भोग लगाती हूँ। दूध का भोग लगाने के बाद मैं इनका स्नान की तैयारी करती हूँ। इस पात्र में मैंने स्वास्तिक बनाया है। स्वास्तिक बनाने के बाद मैंने तुलसी दल रखेंगे। तुलसी दल रखने के बाद ठाकुर जी को बिठाकर उनका स्नान कराएंगे। अब ठाकुर जी का स्नान पंचामृत से भी करा सकते हो, सादा जल से भी। यहाँ मैंने सादा जल से स्नान कराया है। उसके बाद मैंने ठाकुर जी की इत्र से मालिश और उनका श्रृंगार करने के बाद मैंने की ठाकुर जी की आरती। ठाकुर जी की आरती मैं खुद गा कर ही करती हूँ। उसके बाद मैंने ठाकुर जी को मंदिर में ही बिठाया थोड़ी देर। उसके बाद मैं चली गई उनका भोग बनाने के लिए। फिर भोग लेकर आई। उसके बाद भोग में हमने बनाया था कोफ्ते की सब्ज़ी और पराठे। उसके बाद यहाँ पर ठाकुर जी थोड़ी देर भोग पाएंगे और हम तब तक हमारा और काम कर लेते हैं। उसके बाद अब हो गया दोपहर का टाइम। इस टाइम पे हमारे ठाकुर जी करते हैं आराम। तो जब ठाकुर जी आराम करते हैं तो मैं उनका सारा श्रृंगार उतार देती हूँ जिससे उनको दिक्कत ना हो। उसके बाद हमारे ठाकुर जी सुनते हैं भागवत इंद्रेश जी महाराज की, जो बहुत अच्छी भागवत करते हैं। इंद्रेश जी महाराज की भागवत मुझे बहुत पसंद है। मैं दिन में 4-5 बार उनकी भागवत सुन लेती हूँ। उनकी जैसी भागवत शायद ही कोई कर सकता है, वो इतनी अच्छी भागवत करते हैं। इस भागवत सुनने के बाद वो तो हमारे ठाकुर जी थोड़ी देर शयन करेंगे। उसके बाद ये रहे हमारे बड़े वाले ठाकुर जी, जो टीवी में आराम से कार्टून देख रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि कल करवा चौथ है और हमारी किशोरी जी का कल पहला करवा चौथ है। तो उनकी श्रृंगार का सारा सामान मैं आज रात को ही निकाल दूँगी, क्योंकि सुबह जल्दबाजी में कुछ मिलता नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ रह ही जाता है। इसीलिए मैंने सारा सामान रात को ही निकाल दिया है। जैसे कि करवा चौथ पे मेहंदी लगाई जाती है, इसीलिए मैं माधव जी के नाम की किशोरी जी को मेहंदी लगा रही हूँ। फिर उसके बाद हम चलते हैं भोग बनाने के लिए। हमने बनाया भोग में दाल चावल और पापड़। हमारे ठाकुर जी यहाँ पर भोग पाते हैं। उसके बाद हम ठाकुर जी को लोरी गा के सुला देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, राधे राधे।